दोस्तों, मिस्ट्रेस विकेट के घर का वो कमरा जहाँ पे मिस्टर चिप्स रहा करता था, वो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन वो काफ़ी कंफर्टेबल था। और जो ओवरऑल घर है वो भी कोई शहाना घर नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल सा घर था। लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने वाक़या था। तो मिस्टर चिप्स अक्सर खिड़की में खड़ा होकर ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में बच्चों को खेलता हुआ देखता, और बच्चे मिस्टर चिप्स को देखकर अपनी कैप को हाथ लगाते, यानी उसे ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करते। तो मिस्टर चिप्स कभी कभार उनसे कुछ बातें भी करता दूर से। जब भी ब्रुकफील्ड स्कूल में हर साल एक नया बैच आता बच्चों का, तो मिस्टर चिप्स उन बच्चों को अपने घर में इनवाइट करता, उन्हें चाय पे बुलाता और उनके साथ बातें करता, और वॉलनट केक हमेशा ऑर्डर किया करता था। तो मिस्टर चिप्स जो था वो उन बच्चों को ट्रीट देने के लिए ये सब चीज़ें ऑर्डर करता, उनके साथ चाय पीता, बातें करता, और इसके साथ साथ वो बच्चों से ये भी पूछता कि उनके घर कहाँ पे हैं और क्या उनका कोई कनेक्शन है ब्रुकफील्ड में या नहीं। एक बच्चे ने बताया कि उसके अंकल जो हैं कोलिंगवुड, वो मिस्टर चिप्स से पढ़े हुए हैं। तो मिस्टर चिप्स को वो याद आ गया बच्चा कोलिंगवुड, जिसे मिस्टर चिप्स ने एक बार डांटा भी था स्कूल की दीवार फैलांगने की वजह से। जब बच्चों के साथ बात करते करते 1 घंटा गुजर जाता, तो मिस्टर चिप्स उन्हें अच्छे तरीके से गुड बाय कहता और घर के बाहर तक उन्हें छोड़ने आता, और फिर आकर कहता कि तुम स्कूल तक रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। बच्चों के जाने के बाद जब मिस्ट्रेस विकेट कमरे में आती चीज़ें उठाने के लिए, तो मिस्टर चिप्स मिस्ट्रेस विकेट को बताता कि उसने बच्चों से क्या बातें की, और उसने ये भी बताया कि एक बच्चे के अंकल जो थे कोलिंगवुड, वो ब्रुकफील्ड में पढ़ते थे मिस्टर चिप्स के पास। तो मिस्टर चिप्स जो है वो याद करवाने की कोशिश करता है मिस्ट्रेस विकेट को कि क्या तुम्हें याद है इस बच्चे का। तो मिस्ट्रेस विकेट कहती है कि हाँ मुझे याद है, इस नाम का एक बच्चा होता था। दोस्तों, जो मिस्ट्रेस विकेट हैं वो खुद भी ब्रुकफील्ड में काम करती रही हैं। वो लाइनिंग रूम की इंचार्ज होती थी, यानी ऐसा कमरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े रखे जाते हैं, वो उस कमरे की इंचार्ज होती थी। मिस्टर चिप्स मिस्ट्रेस विकेट को बताते हैं कि वो जो लड़का है कोलिंगवुड, वो मिलिट्री में गया था और उसने मेडल भी जीता DSO का। उसके बाद वो मिस्र में मारा गया। दोस्तों, मिस्टर चिप्स की लाइफ काफ़ी सिंपल थी। मिस्ट्रेस विकेट के वो घर में रहता था और उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी पेंशन आती थी और उसकी पेंशन उसके लिए काफ़ी होती। और इसके अलावा उसने अपने कमरे में बहुत सारी किताबें रखी होती, जिसमें क्लासिकल फिलोसफीज़, हिस्ट्री और इसके अलावा डिटेक्टिव नॉवेल्स भी थे, जिसे वो बहुत शौक से पढ़ता था। इसके अलावा एक अखबार आता था द टाइम्स, उसके अंदर जो आर्टिकल होते थे मिस्टर चिप्स वो भी बड़े शौक से पढ़ता। वो एक सादा सा आदमी था जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, सफ़ेद बाल थे और वो सर से हल्का सा गंजा था। बस वो चाय पीता, बैठा रहता, विजिटर्स आते उससे मिलने, उनसे मिलता और अपने गुजरे हुए वक्त को याद करता रहता। दोस्तों, लोग उससे अक्सर बैचलर कहते। बैचलर एक ऐसे लड़के को कहा जाता है जिसने कभी शादी ना की हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मिस्टर चिप्स ने शादी की थी, लेकिन उसकी शादी को इतना ज़्यादा वक्त हो चुका था कि अब लोग भूल चुके थे उसकी बीवी के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुकी थी। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।